हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने और आज लेकर आया हूँ आपके सामने। आपने दैनिक जीवन में इस प्रकार की बहुत सी आकृतियाँ देखी होंगी, जबकि आपको जो है मार्केट में विभिन्न प्रकार की इस प्रकार की आकृतियाँ मिलती हैं। इस आकृति में जो है त्रिविमी आकृति है, क्योंकि इसमें जो है 3 मेजरमेंट है, 3 माप है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, इसलिए त्रिविमी आकृति है और इसका नाम है घनाभ या क्यूबाइड। और आज हम घनाभ या क्यूबाइड के बारे में ही अध्ययन करेंगे। जो हम इस कमरे में खड़े हुए हैं, ये हमारा पूरा कमरा भी इसी आकृति का है। ये हमारा कमरा भी घनाभ या क्यूबाइड है। और पहली बात आती है कि ये क्यूबाइड क्या है। देखिए, ये आपके सामने मैं क्यूबाइड लिए हुए हूँ और इस क्यूबाइड में जो हमें ये पूरा फेस दिख रहा है, सतह दिख रही है, इसको हम फलक या फेस बोलते हैं। और इसमें 6 फेस या 6 फेस या 6 फलक है। आपके देखिए 1, पीछे 2। ये जो पहला फलक है इसको हम फ्रंट फेस या सामने का फलक कहते हैं, और ये जो पीछे का फलक है इसको बैक फेस या पिछला फेस माने जो है फलक कहलाता है। ऊपर का ये टॉप फेस कहलाता है, ऊपरी फलक, और नीचे का ये बॉटम फेस या जो है नीचे का सतह, और ये लेफ़्ट फेस और ये जो है राइट फेस। इस प्रकार से 6 फेस है। तो हमारी घनाभ की जो है परिभाषा बन जाएगी, क्योंकि ये फेस आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। तो 6 आयताकार फलकों से बनी त्रिविमी ठोस आकृति, त्रिविमी आकृति है, 3 डायमेंशन आकृति है। तो 6 आयताकार फलकों से बनी 3 डायमेंशन आकृति को ही हम घनाभ कहते हैं। अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो ये सॉलिड 3D फिगर बॉन्डेड बाई 6 रेक्टेंगुलर फेस इज कॉल्ड इज ए क्यूबाइड। तो ये क्यूबाइड हो गई। अब क्यूबाइड के हम आते हैं भागों में। सबसे पहले जैसा मैंने बताया, इसमें जो है 6 फलक होते हैं। ये आपका पहला फलक है, उसका नाम क्या होगा। देखिए, मैंने ये जो आपको 8 कोने दिख रही है, ये जो है वर्टेक्स कहलाती है, मतलब शीर्ष कहलाती है। इसमें जो है 8 वर्टेक्स होती है। जो ये फलक है, एक फलक ये है, एक फेस ये है, दूसरा फेस ये है। दोनों फेसों को जो ये लाइन मिला रही है, एक कहलाती, जो लाइन सेगमेंट है, इसको हम एज या कोर या भुजा कहते हैं। ये आपकी जो है, और इसमें 12 भुजाएं होती हैं। अब देखना, जरा गौर करना। पहली बात, फेस 6 फेस होते हैं। कैसे होते हैं? आयताकार, रेक्टेंगुलर आकार के होते हैं। और जो ये 6 फेस है, इसमें 8 शीर्ष होते हैं और 12 भुजाएं होती हैं। नामकरण कैसे करेंगे? जैसा ही पहला फेस है, इसका नाम होगा ABCD। ये पहला फेस का नाम है। ये आपका जो है फ्रंट फेस था। जो पीछे का बैक फेस है, इसका नाम क्या आपका हो जाएगा? EFGH। आपका ये तीसरा फेस है, इसका नाम क्या हो जाएगा? DEHC। आपका जो चौथा फेस है, ये हो जाएगा, और इसका नाम क्या होगा? ABGF। और पांचवा जो इसका फेस है, ये हो जाएगा ADEF। और छठवां फेस इसका जो है आपका ये वाला हो जाएगा। और इसका क्या नाम है छठवें फेस का? BCHG। इस प्रकार की 6 फेस है। अब 6 फेस में 8 शीर्ष है। पहला आपका जो शीर्ष है, उसका नाम क्या है? ए। शीर्ष या वर्टेक्स क्या कहलाता है? जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लाइन सेगमेंट या एज मिलती है, उसे शीर्ष या वर्टेक्स कहलाता है। देखो, ये शीर्ष है, एक लाइन सेगमेंट ए आती है लेंथ वाली, एक लाइन सेगमेंट आती है हाइट वाली,
और एक लाइन सेगमेंट आती है ब्रेथ वाली, 3 लाइन सेगमेंट इस पॉइंट में मिलती है, इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलती है। तो 8 वर्टेक्स होती है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी, वर्टेक्स ई, वर्टेक्स एफ, वर्टेक्स जी और वर्टेक्स एच। इस प्रकार से 8 वर्टेक्स और इसमें 12 भुजाएं होती है। देखो भुजाएं, एक जो एज या भुजा या कोर जिसको बोलते हैं वो यहाँ से यहाँ तक है, उसका नाम क्या है, देखो लिखा हुआ है ए और बी। दूसरी का नाम क्या लिखा हुआ है, ए डी। फिर क्या लिखा हुआ है, सी डी। ये क्या लिखा हुआ है, बी सी। इस प्रकार से आप जब सबके नाम निकालेंगे तो 12 भुजाओं के नाम या 12 एज या 12 कोर के नाम आएंगे और इसमें जो है 4 विकर्ण होते हैं। अब बात आती है कि घनाभ या क्यूबाइड का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया क्या है। देखो ये पूरे 6 फलक से बनी हुई आपकी जो है त्रिविमीय आकृति है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको ध्यान देना है, टोटल सरफेस एरिया हमने रेक्टेंगुलर का जो है माने जो है एरिया निकाला ही है। ये आपका जो क्यूबाइड है, जब इस क्यूबाइड को हम आपको अलग कर देंगे, इसको खोल देंगे तो देखिए इस प्रकार का बन जाएगा। इस प्रकार की 6 इसमें रेक्टेंगुलर निकलेंगे। 1 2 3 4 5 6 मैंने अलग अलग कलर देने का वो किया है। और ये पूरे जो है अभी इस जो आकृति थी ये आपकी घनाभ या क्यूबाइड की थी, इस प्रकार की हो गई। अब इसमें कुल कितना हमारा चादर या जिस मटेरियल से बना हुआ कितना लगा हुआ है उसका 6 फलकों का एरिया निकालना है। टोटल सम ऑफ द एरिया ऑफ द ऑल फेस, सभी फलकों के क्षेत्रफलों का योग ही टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। अगर टोटल सरफेस एरिया में निकालना है तो इनके 6 फलकों का हम एरिया निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे तो हमारा घनाभ का क्या निकल आएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। आप देखिए ये पहली फलक है, आयताकार है, इसका एरिया निकालेंगे, इसकी लेंथ L है और इसकी सिर्फ जब इसकी भर बात कर रही पहले फेस की तो ये लेंथ और ब्रेथ होगी तो इसका एरिया LH निकल आएगा। जितना इसका होगा इतना पीछे का होगा तो LH और LH 2 LH हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम इनका निकालेंगे तो इसका BH निकलेगा तो इसका BH रहेगा, इसके पीछे वाले का भी BH रहेगा तो 2 BH हो जाएगा। इसी प्रकार जो है हम जो इसका निकालेंगे तो LB और इसके पीछे वाले का भी LB रहेगा तो 2 LB हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 फलकों को जब जोड़ेंगे तो 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 LH जुड़ जाएगा, ये आपका हो जाएगा सरफेस एरिया। अब बात आती है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठ क्या है, तो आपको उसमें ध्यान देना है कि जो हम ये लिए हुए हैं, मैंने जैसा बताया था, इसमें आपका अपर फेस और बॉटम फेस 2 फेसों को हटा देना है। जो ये 4 फेस होते हैं, फ्रंट, बैक और राइट और लेफ्ट, ये 4 फेसों का ही एरिया आपका पार्श्व पृष्ठ या लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। इसमें आपका जो है अपर फेस और जो है बॉटम फेस का एरिया ऐड नहीं होता है। इसलिए इसमें जो है जो हमने सरफेस एरिया का फार्मूला बताया था उसमें 2 LB घटा देना है, ऊपर का LB और नीचे का LB। 2 LB 2 फेसों का एरिया घटा देंगे तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया का निकल आएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा 2 LH प्लस 2 BH। इसके बाद आती है वॉल्यूम की बात। वॉल्यूम अर्थात क्यूबाइड का आयतन। आयतन क्या है, इस त्रिविमीय अंतरिक्ष में, त्रिविमीय आकृति ने कितनी जगह या स्पेस आपका घेरा है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सॉलिड ऑब्जेक्ट, इस वस्तु ने जितना आपका स्पेस ऑक्यूपाइड किया है, घेरा है, उसको वॉल्यूम कहते हैं। और ध्यान देना कि वॉल्यूम के लिए जैसे हम मान लो कि ये बुक्स है वो भी आपकी जो है क्यूबाइड है। इसमें देखो ये पूरे पेज आयताकार है, रेक्टेंगुलर है और इन हमने सब पेजों को जब रख दिया तो एक क्यूबाइड की उसने आकृति ले ली। सभी
माने फेस होने। तो इसका हमें जब वॉल्यूम निकालना है तो हम एक पेज का एरिया निकाल लेंगे। इसकी ये लेंथ है, ब्रेथ है, तो एक पेज का एरिया क्या होगा, L इंटू बी, क्योंकि आयत का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। और जितने पेज आ गए तो उन्होंने इतनी इसकी हाइट कर दी है, इतनी मोटाई कर दी है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी क्यूबाइड के आयतन का सूत्र हो जाएगा L गुणे बी गुणे H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस प्रकार से आज अपन ने जो है घनाभ के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।